स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी की नजरें दूसरे चरण पर टिकी है। चुनावी रणभूमि में हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। दूसरे चरण की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं। उनकी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो यह साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी इस चुनाव को किसी भी हाल में हल्के में नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी भी पूरी मजबूती के साथ जवाबी हमला कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि नेताओं के बीच सीधी टकराव देखने को मिल रही है। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने जहां यह दावा किया कि 4 मई के बाद अमित शाह बंगाल में नजर नहीं आएंगे, वहीं इसके जवाब में अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि 4 मई के बाद अभिषेक बनर्जी ही इस देश में नजर नहीं आएंगे। इस तरह के तीखे बयान चुनावी माहौल को और अधिक गरमा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के अन्य बड़े नेता भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बंगाल में मोर्चा संभाल लिया है। दक्षिण 24 परगना में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब दीदी जाने वाली हैं और बंगाल में परिवर्तन तय है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और बीजेपी की जीत निश्चित है। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल को और अधिक तीखा बना दिया है। 2011 में भी ये 84% मतदान हुआ, तो लंबे समय से चली आ रही वामपंथियों की सरकार यहाँ से चली गई और टीएमसी की सरकार आई। वैसे ही इस बार जो लगभग 93% का मतदान यहाँ हुआ है, उससे भी ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहाँ की इस समय की सरकार एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टीएमसी की जा रही है और यहाँ परिवर्तन हो रहा है। अब बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। यहाँ की सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना अब तय है और यह परिवर्तन जनता खुद लेकर आएगी। अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने आगे महिला सुरक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर भी टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा जो भी दावे किए जा रहे हैं वे हताशा की स्थिति को दर्शाते हैं। देखिए, इस समय जो बोल रहे हैं उनकी बातों का कागनिजंस नहीं लेना चाहिए, संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हताशा की स्थिति में वो हैं, निराश हैं। इस समय आदमी हताशा और निराशा की स्थिति में होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका थोड़ा सा अब आगे नहीं बोलना चाहिए। सर, किस तरह से कहना चाहिए, जिस तरह का महिला वोट, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है, आप लोगों ने सारी माताएं बहनें जानती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी यदि कोई दे सकता है तो बीजेपी दे सकती है, एनडीए की गवर्नमेंट दे सकती है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जो बातें कही जा रही हैं वह केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है। सच्चाई यह है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस तरह चुनावी रण में अब बड़े बड़े नेताओं की एंट्री हो चुकी है और हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। लेकिन इन दावों के बीच सबसे अहम बात यह है कि अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण में मतदान का रुख कैसा रहता है और क्या यह चुनाव वास्तव में सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है या फिर मौजूदा सरकार अपनी पकड़ बनाए रखेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रवाणी, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।